हीरो मोटो कॉर्प के शेयर ने एक ऑल टाइम हाई बनाया रिसेंटली जून 2024 में। और उसके बाद उस स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई और ड्राउडाउन करीब जो था वो 14 से 15% का था। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया 13 अगस्त को। क्वार्टरली रिजल्ट आया और क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, वो 36% से ऊपर गया और फिर भी स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे करीब 4% गिर गया। उसका कारण यह था कि जो अर्निंग का फोरकास्ट था या एस्टिमेट था और उसका जो मीडियन था उससे अर्निंग लोअर आई बाई 6.22%। वहीं रेवेन्यू में फॉल देखा गया 1.34% जो एस्टिमेट था उससे। तो दोस्तों, क्या ये करेक्शन एक साइजेबल करेक्शन है? 14-15% एक साइजेबल करेक्शन है अपने पीक से। तो क्या ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है? क्या जो करेक्शन जहां स्टार्ट हुआ, क्या टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन के द्वारा हम ये असेस कर सकते थे कि अब इसमें करेक्शन की संभावना है? और अगर कर सकते थे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो प्राइस एक्शन शायद रिदमिक है। इसका मतलब ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हीरो मोटो कॉर्प का एक ब्रॉड फंडामेंटल्स चेक करेंगे, की मैट्रिक्स को चेक करेंगे और पीयर ग्रुप कंपैरिजन भी करेंगे। और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां से स्टॉक की मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मैं आपको प्राइस एक्शन समझाऊंगा और क्यों इसका प्राइस एक्शन रिदमिक है। जो करेक्शन हुआ है पीक बनाने के बाद जून महीने में जो उसने पीक बनाया, तो वो करेक्शन एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब जब ये करेक्शन समाप्त हो जाएगा तो क्या पॉसिबल प्राइस टारगेट हो सकते हैं शेयर के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और अभी तक आपने अगर इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया गया है। ज्वाइन करें और एक स्टेप फॉरवर्ड ले इस इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हीरो मोटो कॉर्प के की मैट्रिक्स को चेक करते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है ओवर 1 लाख करोड़ और इसका पायस्ट्रो की स्कोर जो है वो 7 है दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। अब स्टॉक के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो पिछले एक साल में इसने निफ्टी 50 फ्रंटलाइन इंडेक्स को 44.5% से आउट परफॉर्म किया। लेकिन पिछले 3 महीने में, जैसा अभी चर्चा की गई कि करेक्शन हो रहा है, तो इसने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को पिछले 3 महीने में 5.6% से। वहीं अगर सेक्टर के परफॉर्मेंस से इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो सेक्टर से इसने अंडर परफॉर्म किया है 8.3%। इसका मतलब ऑटो इंडस्ट्री में दूसरे शेयर ने इससे शायद बेहतर रिटर्न किया। वहीं से स्टॉक के अगर वोलेटिलिटी को चेक करें तो पिछले एक साल का बीटा 0.49 है। इसका मतलब स्टॉक बहुत अधिक वॉलेटाइल है और पिछले 3 महीने में भी इसका बीटा 0.34 है। इसका मतलब स्टॉक बाय एंड लार्ज बहुत अधिक वॉलेटाइल नहीं है। और ऐसे स्टॉक एक अच्छे स्टॉक होते हैं जिनमें ट्रेंड को राइड करना एंड अपने रिस्क को मैनेज करते जाना कंपैरेटिवली आसान। अब इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स को एक नजर डालते हैं और चेक करते हैं। तो टीटीएम बेसिस पे इसका पी रेशियो जो है वो है 24.8 और अगर सेक्टर के पी रेशियो को देखें तो वो है 35.1। तो इसका पी रेशियो कम है सेक्टर के जो मीडियन है पी रेशियो उससे। तो वैल्यूएशन में इस पैरामीटर में
ये ठीक नजर आ रहा है। वहीं प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो इसका है 5.7 और सेक्टर का है 6.8। तो इस पैरामीटर में भी ये वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके प्राइस टू सेल्स रेशियो को देखें टीटीएम बेसिस पे, ये 2.6 है। अच्छा होता कि 2 से नीचे रहता, फिर भी बहुत एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो एनुअल बेसिस पे इसका 21.2% है। वहीं सेक्टर का जो आरओई है वो है 20.5%। यहां भी परफॉर्मेंस इसका बेहतर नजर आ रहा है। अगर रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो यह है 14.3% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी जो है 28.5% है, जबकि सेक्टर का 20.7% है। तो यहां भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा नजर आ रहा है। तो ब्रॉडली हमने देखा कि पास्ट परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन मैट्रिक्स में ये स्टॉक अच्छा नजर आ। अब इसके ग्रोथ के फोरकास्ट की बात करते हैं तो इसका ईपीएस का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 24.2%। अब यहां पे आप देखिए पी रेशियो क्या था 24.8 और ग्रोथ फोरकास्ट क्या है ईपीएस का 24.2। तो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ फोरकास्ट जैसे हम पेग रेशियो बोलते हैं वो करीब 1 के आसपास आए, स्लाइटली 1 के ऊपर। तो यहां भी वैल्यूएशन में ये ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके एस्टिमेट्स को देखें या फोरकास्ट को कि नेट इनकम का ग्रोथ क्या होने की संभावना है वो है 24.4% और इसका 1 ईयर फॉरवर्ड का जो कैपेक्स है वो है 1130.7 करोड़। तो ब्रॉडली हमने देखा कि ये स्टॉक जो है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में, वैल्यूएशन के मैट्रिक्स में एंड फ्यूचर ग्रोथ के एस्टिमेट के अनुसार, फोरकास्ट के अनुसार ठीक नजर आ रहा है। चलिए एक नजर पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं एंड ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं और वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखते हैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को, तो यहां देखिए हीरो मोटोकॉर्प वैल्यूएशन में अच्छा नजर आ रहा है। इसका पी रेशियो है 24.9 जैसा अभी हमने डिस्कस किया। बजाज ऑटो का है 34, आयशर मोटर का है 31.1, टीवीएस मोटर का है 72.4, अतुल ऑटो का है 90.1। तो यहां पर ये पीयर ग्रुप एनालिसिस में भी ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स में ठीक नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू पर। यह देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका पीयर ग्रुप एनालिसिस में ठीक नजर आ रहा है। यहां देखिए इसका 5.7 है, बजाज ऑटो का 9.4 है, आयशर मोटर का 7.2 है, टीवीएस मोटर्स का 16.5 है और अतुल ऑटो का 4.1 है। तो यहां भी ये ठीक नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं पाइस्ट्रॉक की स्कोर और पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं। तो पाइस्ट्रॉक की स्कोर को अगर देखें तो पाइस्ट्रॉक की स्कोर भी इसका 7 है। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि पाइस्ट्रॉक की स्कोर इसका 7 है, जबकि बजाज ऑटो का 6 है, आयशर मोटर का 5 है और टीवीएस मोटर का भी 5 है। ओला इलेक्ट्रिक जो अभी काफी स्टॉक आईपीओ के बाद में सर्च किया है उसका भी सिर्फ 1 है और अतुल ऑटो का 5 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पाइस्ट्रॉक की स्कोर है वो हीरो मोटोकॉर्प का है, जो इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और इस स्टॉक की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, प्राइस टारगेट को निकालने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday. तो हम शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की हीरो मोटोकॉर्प के शेयर पे मंथली प्राइस चार्ट से। पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो 14 अगस्त ये लाइव मार्केट में हम एनालिसिस कर रहे हैं जब इसमें एक भारी करेक्शन हो रहा है।
करंट मंथ में अगर देखें तो स्टॉक ने करीब 7% का करेक्शन दिखाया है, और अगर हम पीक से देखें तो ये करेक्शन करीब 14-15% के आसपास ये करेक्शन नजर आ रहा है। जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूं प्राइस चार्ट को ये समझने की कि क्या प्राइस एक्शन रिदमिक है। अगर प्राइस एक्शन रिदमिक मिलता है तो अगले टारगेट के अचीव करने की संभावना जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं उसकी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन रिदमिक है तो फिर एक संभावना प्रबल हो जाती है कि अगला टारगेट भी अचीव होगा। अब यहां सबसे पहले समझते हैं प्राइस एक्शन। तो यहां पर देखिए इसने एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, काफी लंबे समय का राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो ये यहां पर एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें समझ में आया। तो क्या यहां जो करेक्शन हो रहा है, क्या इसकी संभावना को हम पहले से समझ सकते थे कि इस जगह पे करेक्शन होगा, ताकि खास करके जो ट्रेडर हैं, पोजिशनल व्यू रखते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर सकें? क्योंकि अगर वहां करेक्शन होगा तो ये स्टॉक काफी नीचे भाव पे मिलने की संभावना हो। तो पहले उस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ध्यान दीजिए। प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, और इसे एक्सटेंड कर दीजिए। तो क्या यहां संभावना नहीं थी कि करेक्शन होगा? और आप देखिए इसने ऑल टाइम हाई बनाया 5851.6 का जून 2024 में, और ये करेक्शन की शुरुआत हो गई। 15% करेक्शन काफी बड़ा करेक्शन होता है। तो एक तो ये प्राइस एक्शन था। दूसरा, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, जो ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है, काफी लंबे दौरान का है दोस्तों। ये करेक्शन की शुरुआत हुई सितंबर 2017 में, और अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2023 में। तो करीब 5 साल का ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो ये देखिए मैं इसके टारगेट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और आप यहां देखिए इसको मैं फिर से एक बार लोएस्ट पॉइंट से पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए इसका लोएस्ट पॉइंट है, और ये इसकी नेक लाइन है। इस तक की दूरी को नाम के इसको प्रोजेक्ट करना होगा। तो मैं इसे मेजर करता हूं, और नेक लाइन तक की दूरी को नाप के ये मैं प्रोजेक्ट करता हूं। तो ये देखिए इसने ये राउंडिंग पैटर्न का पहला टारगेट अचीव किया 61.8% एक्सपांशन का, और ये करेक्शन। तो इसका मतलब प्राइस एक्शन रिदमिक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये रेजिस्टेंस आ रहा था, और इसका पहला टारगेट भी यहां आ रहा था। तो बहुत बड़ी संभावना थी कि प्राइस 5800 5900 के जोन में जाके करेक्ट करे। तो यहां पर एक प्रॉफिट बुक करने का एक वक्त था जिसका हम एंटिसिपेट कर सकते थे बिफोर दिस करेक्शन इज स्टार्टेड। तो ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर करेक्शन जो हो रहा है, करेक्शन की समाप्ति के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला टारगेट क्या आएगा? करीब 8200 से 8250 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से कितना अपसाइड में कुशन है? तो अच्छा खासा कुशन है, करीब 59% का अपसाइड कुशन है। अब हमने चेक कर लिया कि प्राइस एक्शन रिदमिक है, करेक्शन चालू हो चुका है जहां पे एक्सपेक्टेड था। तो अब दूसरा क्वेश्चन कहां आता है कि अब हम उन लेवल को मार्क करें जहां पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये करेक्शन रुक सकता है, और वहां पे जब भी हमें कंफर्मेशन कैंडल मिले तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर दी इंटरमीडिएट टर्म टारगेट ऑफ 8200 टू 8250। अब हमें पहले से टारगेट मालूम है, अब ये टारगेट अचीव होगा नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो इसकी आप रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। ये देखिए ये लास्ट इंपल्सिव वेव है,
और ये इंपल्सिव वेव की हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। ये देखिए मैंने इस वेव को नापा और अब हम इसे मार्क करते हैं 38.2% के लेवल पे। ये देखिए हमने 38.2% के लेवल को मार्क किया और इसे हम लिख देते हैं 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, और ये मंथली प्राइस चार्ट है तो इसे एम लिख देते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून करेंगे जैसे जैसे टॉप डाउन अप्रोच में हम नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब यहां देखिए एक बहुत बड़ी संभावना है कि प्राइस यहां से रिकवर कर सकती है, यहां से प्राइस रिकवर कर सकती है, क्योंकि प्राइस 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के बहुत करीब में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब पढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। अब वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रायर इंपल्सिव वेव है, प्राइस करेक्ट होके EMA 21 और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड हो रही है, और वीकली चार्ट में स्पिनिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल का, जो हमने मंथली चार्ट में निकाला, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। और यहां देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट भी किया है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि अब इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन बाकी नहीं है। अब यहां पर क्या हम कुछ प्राइस एक्शन को और समझ सकते हैं, तो मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं, और ये देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से दीजिए देखिएगा। तो ये ट्रेंड लाइन से प्राइस फिलहाल थोड़ा नीचे ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अपसाइड जो मूव होगा इसमें ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस एरिया के रूप में एक्ट करेगी, यानी कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज हो जाए तो शायद इसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि करेक्शन की समाप्ति हो गई है। प्राइस एक्शन के अनुसार क्या हम कोई और लेवल मार्क कर सकते हैं, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, और इस कैंडल को ध्यान से देखें जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद करेगा। तो इस कैंडल में भी एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है जो पियर्स थ्रू एक्शन को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आया। अब हम एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस और कर सकते हैं इस प्रायर इंपल्सिव वेव। हमें मल्टीपल वेट ऑफ एविडेंस चाहिए, इसलिए हम ये अलग अलग टेक्निकल स्टडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखिए मैंने इसको मेजर किया, यहाँ क्या समझ में आ रहा है, ये 38.2% लेवल पे, जो कि कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का, वहां पे प्राइस सपोर्ट लेने की संभावना है। और अगर इस लेवल को तोड़ दिया प्राइस ने तो फिर इसके गिरने की संभावना 4767 तक हो सकती है। जो ये रेजिस्टेंस एरिया है वो कॉन्फ्लुएंस है गोल्डन रेशियो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का। तो ये लेवल तो हम पहले भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर चुके हैं, तो यहां पर हम केवल ये लिख देते हैं 61.8% वीकली ऑब्लिक मंथली प्राइस चार्ट। ठीक है, ये दो चीजें हमने लिख ली। अब हम बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट, और डेली प्राइस चार्ट पर इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और रिसेंट टाइम में प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो यहां पर देखिए डेली प्राइस चार्ट में ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन के अनुसार हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा हूं, ये फाइन ट्यून हमने कर दिया। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस का ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और यहां पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया और प्राइस सपोर्ट ले रही थी। अब इस कैंडल का आज के ट्रेडिंग सेशन में जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 5103 पर, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये ब्रेकडाउन जो है ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन है
ऑब्वियसली नॉट, डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है। अगर आपने इस चैनल के जीरो टू हीरो के जो सेपरेट प्लेलिस्ट में कोर्स उपलब्ध है टेक्निकल एनालिसिस के, उस कोर्स को कंप्लीट किया है, ये सारी बातें सिखाई गई हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है और यहाँ पर ये जो लेवल है डिमांड एरिया है इसका, जहां पे प्राइस करंटली ट्रेड हो रही है, और इसी जोन में SMA 144 का भी इंटरवेंशन है, तो बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें अब बाकी नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस एनालिसिस का वीडियो जब आप देख रहे हैं तब तक 14 अगस्त 2024 का मार्केट क्लोज हो जाए और ये एक बुलिश पिन बार जैसा दिखे या बुलिश आइसक्रीम बार जैसा दिखे और प्राइस रिकवर होके ऊपर में क्लोज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप अपने कमेंट्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। तो अब यहाँ पर हम करेक्शन के बाद अगर एंट्री करते हैं तो एक अच्छा साइजेबल रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींच के रख सकते हैं। ये देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींची। अगर प्राइसेस काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट दे देती है तो जीकेएस डायमंड क्लब वाले ये भी जानते हैं कि सारे रूल कंप्लाई हो सकते हैं और अर्जुन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, मिल सकती है, और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। अब ये इसका सप्लाई जोन है, दोनों ट्रेंड लाइन का बीच का एरिया। जैसे ही ये सप्लाई जोन निकालेगा तो इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होता हुआ हम इस स्टॉक में देखेंगे। वैसे भी प्राइस देखिए, इस जगह पे प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया है। ये एंटायर बैंड जो है ये डिमांड एरिया के रूप में हम इस स्टॉक में देख सकते हैं। अब दोस्तों एस्टिमेट को मिस करना, जो अभी Q1 का रिजल्ट आया है 13 अगस्त को, तो मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब हो गया क्योंकि एस्टिमेट जो था अर्निंग्स का, रेवेन्यू का, उसको इसने मिस किया। तो एक आध क्वार्टर में तो क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ सकते हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ हुई है और जो नेट प्रॉफिट है उसमें 36% का ग्रोथ हुआ है। तो अगर हम इसके अर्निंग को देखें, यहां देखिए इस बॉक्स में ध्यान से देखिए, तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS में ग्रोथ देखा जा रहा है लगातार 32%, 20%, 46%, 50%, 16%। सेल्स में भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखा जा रहा है। और इवन अभी जो 13 अगस्त को जो रिजल्ट आया उसमें भी हमने सेल्स में ग्रोथ देखा। तो कहीं ना कहीं एक आध क्वार्टर के रिजल्ट के कारण में हम ये नहीं बोल सकते कि स्टॉक खराब है, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसे कोई खास चेंज नहीं हुए। वो उसी तरह की बात है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ने किसी एक मैच में खराब खेला तो वो खराब प्लेयर नहीं हो जाते और फिर वो अगले मैच में खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर प्राइस का अभी भी स्ट्रांग है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। EMA 21 इज प्लेस्ड अबव EMA 55। इसके अलावा EMA 55 इज प्लेस्ड अबव SMA 144 एंड स्लोप जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के हैं वो सारे इंक्लाइनिंग अप है, जो मार्केट की स्ट्रेंथ को ये दर्शाते हैं। तो दोस्तों आप क्या ये कन्विंस है कि इसमें करेक्शन अब समाप्ति की कगार पे खड़ा है? बहुत जल्दी ये करेक्शन समाप्त होगा और ट्रेंड का रिजम्पशन होगा? क्या आपको लगता है कि जो अगले टारगेट के बारे में जो पॉसिबिलिटी हमने दर्शाई है टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, क्या उसके अचीव करने की संभावना है? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, मैंने जैसा बोला ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है इस ट्रेंड लाइन का, तो क्या मार्केट क्लोजिंग के वक्त में रिकवर होके क्या यहाँ पे कोई बुलिश आइसक्रीम बार या बुलिश पिन बार बनाता है? तो प्राइस चार्ट को जरूर चेक कीजिएगा 14 अगस्त की मार्केट के क्लोजिंग के बाद। अगर वैसा होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।